तो एनिमल किंग रिटर्न ऑफ द अर्थ के इस एपिसोड की शुरुआत जापान के एक सीसाइड पार्क से होता है, जहां की समुंदर में बहुत ही बड़ा तूफान आया है। वहां पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बायनाकुलर से सामने के ओर कुछ देखकर काफी हैरान होता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा काली दीवार सामने के ओर तेजी से आगे आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक वाइब्रन होता है जिसके बारे में उस बंदे को कुछ भी पता नहीं होता है और वो आसपास के सभी लोगों को उस जगह से तुरंत ही निकल जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें न्यूज में बताया जाता है कि एक काली सुनामी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से निगल लिया है। ये दोनों देश मैप से धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ब्लैक लिक्विड मॉन्स्टर धीरे धीरे पूरे दुनिया को ही निगलता जा रहा है। सीन चेंज होकर हमें कोरिया नूर का जहाज यानी कि सोहोलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि बहुत ही ज्यादा लोग आकर जमा हुआ है और उस जगह पर पूरे दुनिया से और भी लोग आता जा रहा है। सुजिन वहां पर आए हुए सभी लोगों को धक्का मुक्की ना करने के लिए बोलती है और लाइन बनाकर एक एक करके कंट्रोल रूम में जाकर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए बोलती है। फिर सीन चेंज होकर हमें उन 12 एपोस्टल्स को दिखाया जाता है जो लेवल अप करने के लिए डंजन के अंदर पूरे ताकत के साथ लड़ रहा था। ये उनका आखिरी डंजन होता है। अगर इस डंजन को वो लोग क्लियर कर देता है तो फिर उनके एपोस्टल बनने के क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार वो लोग इस डंजन को क्लियर कर देता है और सिस्टम उन्हें एक एक करके लेवल अप का नोटिफिकेशन देने लगता है। लेकिन गुनुओ के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा निराश होकर रोने लगा था। वो रोते हुए बोलता है, मैं इस बार भी लेवल अप नहीं कर पाया, मैं अकेला ही पीछे रह गया हूँ। और तभी वहाँ पर सोहो आकर गुनुओ को पीछे से पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अकेले ही हो जिसने एफ रैंक पर होते हुए भी इतना खतरनाक जगह पर आकर लड़ने का साहस किया। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर सभी को बोलता है, चलो अब बाहर चलते हैं। सोहो को डंजन से बाहर आते हुए देखकर बाहर मौजूद सभी सोहो के तरफ भागकर जाने लगता है और बोलता है, कैप्टन कितना समय हो गया, आखिरकार आप आ ही गए। सोहो बोलता है, हाँ तुम सब कैसे हो? वैसे तो हम सभी एक साथ हैं तो हमें ड्रिंक करना चाहिए था, लेकिन अभी एंजॉय करने का वक्त नहीं है। तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं अभी से 12 एपोस्टल को अपॉइंट कर रहा हूँ। सोहो के इतना बोलते ही उन सभी के बॉडी ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान होते हुए बोलता है, क्या हम अभी ये कर सकते हैं? सोहो बताता है, लेवल बूस्ट ने ताकत को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है कि हम कुछ लोगों के कमी होने के बावजूद इसे कर सकते हैं। तो क्या अब तुम लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? डायरेक्टर मिसो बोलती हैं, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रही है। सोयोंग अपने स्टेटस विंडो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मेरे स्टेटस विंडो पर इसे इस्तेमाल करने का टाइम और कूल डाउन दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि मैं इसे 22 घंटे तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। डोंग बोलता है, मुझे अचानक उड़ने का मन हो रहा है। मोंग नमो अमिताभा बोलकर जेशक के साथ वो तीनों ही आसमान में उड़ जाता है। गुनुओ ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो रोते हुए बोलता है, मैं भी 12 एपोस्टल में से एक बनना चाहता हूँ, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। सोहो आकर उससे पूछता है, गुनुओ आखिरकार तुम फिर से क्यों रो रहे हो? गुनुओ बोलता है, मैं एक एपोस्टल नहीं बन पाया क्योंकि मेरा लेवल अब बहुत ही धीमा है। सोहो बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी वक्त है। धरती और तुम्हारे अंकल का किस्मत अब तुम्हारे हाथ में ही है। गुनुओ पूछता है, लेकिन आप मुझे राइट नहीं देंगे है ना? तो फिर आखिरकार मैं अकेले ये काम कैसे कर सकता हूँ? और तभी जिनवो जोश में आते हुए बोलता है, चलो तुम्हारा डैड तुम्हें राइट देगा। गुनुओ बोलता है, डैड तुम्हें तो
व्यंजन में जाना पसंद नहीं है तो वापस जाइए और जाकर सो जाइए। जिनवो बोलता है बेटा कम से कम मैं अपने बेटे के सामने अपना असली रूप दिखाना नहीं चाहता था। फिर वो अपने ट्विन शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है लेकिन तुमने मुझे इस बार मजबूर कर दिया। ये बोलकर वो अपने क्रेजी मूड को एक्टिवेट कर लेता है। गुनवो हैरान होते हुए बोलता है अरे पिताजी के आंखें वो तो पूरी तरीके से बदल गई हैं। सोहो सभी को बोलता है ठीक है जिनवो गुनवो का लेवल अप करवाने का काम संभालेगा। जब मैं आरुका चला जाऊंगा तब 12 एपोस्टल में से एक को मेरे जगह पर गुनवो को प्लेस करना होगा। वो सभी ठीक है बोलता है और तभी सुजिन अपने टैबलेट पे किसी न्यूज को देखकर चौंकते हुए बोलती है कैप्टन जेजू आइलैंड काली तूफान से ढक गई और इससे आरुका का गेट भी सील हो गई। जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल यही हुआ था। जेजू के साउथर्न सी से अचानक काली तूफान आ गई। ये सुनकर डोंग बोलता है इसका मतलब तो ये है कि ये सुनामी अब दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। जेशक पूछता है क्या सेओल में डायमेंशनल कंप्यूटर सीपीयू सुनामी से सेफ है। सोहो बोलता है सेओल में मुझे वाल्ट्री ने प्रोटेक्ट किया था तो इसका मतलब कम से कम ये डिफेंसलेस तो नहीं है। डायरेक्टर मिसो बोलती है हम 12 एपोस्टल्स लहरों को रोकने के लिए ऊंचे जगहों पर वाल्ट्री का एक बैरियर बनाएंगे। मैं सबसे बेस्ट जगह को खोजूंगी। सोहो बोलता है बहुत अच्छे अब हमें आरुका पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा आखिरकार और कहाँ आरुका का गेट मौजूद है। सुजिन बताती हैं मैंने सुना है कि नॉर्थर्न यूरोप में आरुका के गेट को एक बैरियर के मदद से सील कर दिया गया था। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता के रूइंस में आरुका ब्रिज पोर्टल के दिखाई देने के खबर आई थी लेकिन एक बर्बाद शहर में अचानक एक पोर्टल का दिखाई देना काफी ज्यादा सस्पिशियस है। डायरेक्टर मिसो बोलती है ये एक ट्रैप हो सकती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। और तभी हमें डिवाइन रियलम में जेनेस को दिखाई जाती हैं जो कि डायरेक्टर मिसो के बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं ये इंसान काफी तेज है वो गेट सच में बहुत ही खतरनाक है। और फिर बहुत सारे काली बिल्लियों को अपने पास बुलाकर उन्हें सहलाते हुए बोलती हैं मैंने उन्हें उस जगह पर अट्रैक्ट करने के लिए जल्दबाजी में इन्हें बनाया। उन्हें कभी भी ये शक नहीं होगा कि मैंने रेडामोन के गोले को बदल दिया है। रेडामोन उन लोगों को सप्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है जो हार्मोनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जेनेस रेडामोन इन बिल्लियों को कह रहा है जो यहाँ पर टोटल 16 मौजूद हैं। वो आगे बोलती हैं घमंडी इंसानी गॉड ने गॉड ऑफ क्रिएटर को चैलेंज करने की हिम्मत की उसे इसके लिए सजा तो जरूर मिलेगी। आखिरकार तुम सभी मेरे हाथों कुचले जाओगे। और तभी वहाँ पर कुरो आकर चिल्लाने लगता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो जेनेस से पूछता है अगर हम उन सभी इंसानों को खा लेंगे तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा। जानुस कुरो के बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है तो आखिरकार तुमने माना स्टोन को एब्जॉर्ब कर ही लिया। वो माना स्टोन जिसके मेमोरी को मैंने अपने प्लान के हिसाब से बदल दिया। यहाँ से सोहो मन में सोचते हुए बोलता है इस बार जैसा पोर्टल हमें चाहिए आरुका में बिल्कुल वैसा ही एक पोर्टल अपीयर हो रहा है। बेशक ये जानुस का बिछाया हुआ जाल है लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर बाई एनी चांस चीजें गलत हो जाए और मुझे दोबारा पीछे जाना पड़े तब अगर मैं डिवाइन रियलम पर नहीं रहा तो फिर मैं रिग्रेशन के लूप में फंस जाऊंगा और मुझे अपने करंट स्टेटस को भी खोना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जानुस का भी ध्यान रखना होगा और डिवाइन रियलम का रास्ता भी खोलना होगा। फिर सोहो सभी लोगों को बोलता है मैं एल्फ नाइट के साथ सीधे आरुका जाऊंगा जब तक मैं वापस ना आऊं। तुम लोग धरती को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना। सभी लोग बोलता है यस कैप्टन चिंता बिल्कुल भी मत करना और सही सलामत वापस लौट आना। गुनुओ बोलता है अंकल मैं जरूर से 12 एपोस्टल्स में से एक बनूंगा और धरती को और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। सोहो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मेरे बच्चे मुझे तुम पर यकीन है। और सोहो के इसी बात के साथ ये
एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।